हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हो आप सब। आज हम करने वाले हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स का एक टॉपिक, दैट इज़ एब्सोल्यूट इनकम हाइपोथेसिस। ये जो हाइपोथेसिस है ये जॉन मेनार्ड केन्स ने दी थी। अपनी जो वर्क किया था उन्होंने द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी इन 1936 में। नाउ इस हाइपोथेसिस में वो क्या बोलते हैं जे.एम. केन्स कि जो हमारा करंट कंजम्पशन है, जो भी हम कंजम्पशन करते हैं, जो भी हम खर्चा करते हैं, वो किसका फंक्शन होता है, डेट इज़ करंट एब्सोल्यूट डिस्पोजेबल इनकम। जो हमारी करंट इनकम होता है उस पर क्या होती है, हमारी करंट कंजम्पशन डिपेंड होती है कि जितनी ज़्यादा हमारी इनकम होगी उतना ही हम खर्चा करेंगे और उतनी हमारी जो कंजम्पशन बढ़ती है। इन सिंपलर टर्म्स, पीपल बेस देयर स्पेंडिंग डिसीजन प्राइमली ऑन द इनकम दे करंटली अर्न। कि मतलब एक लोग जो होते हैं, कोई भी इंडिविजुअल होता है, उनकी स्पेंडिंग जो है किस पे बेस होती है कि उनकी कितनी इनकम टोटल है अभी करंट में, नॉट ऑन देयर पास्ट इनकम, ना कि उसकी पास्ट इनकम क्या रही है, फ्यूचर में कितना अर्न करेगा। वो किस पे डिपेंड करती है कि करंट अब वो प्रेजेंट में कितना अर्न कर रहा है। ना इस थ्योरी के कुछ फीचर्स हैं। तो फर्स्ट है साइकोलॉजिकल लॉ ऑफ कंजम्पशन। केन्स क्या बताते हैं, कोई भी एक इंडिविजुअल होता है उसकी साइकोलॉजिकल क्या होती है कि उसकी जैसे कि अगर इनकम बढ़ती है किसी भी पर्सन की तो उसकी कंजम्पशन भी बढ़ती है, बट वो उतनी नहीं बढ़ती जितनी रेट से इनकम बढ़ती है। मतलब नॉर्मल अगर हमारी इनकम भी इंक्रीज़ हो रही है तो हम क्या करते हैं, हमारी कंजम्पशन बढ़ेगी इनकम के बढ़ने से, बट उसमें हम कुछ पोर्शन क्या करेंगे, सेव करेंगे। तो मतलब इनकम जिस रेट से बढ़ रही है उतनी कंजम्पशन नहीं बढ़ती, क्योंकि कुछ पार्ट हम क्या करने लग जाते हैं, सेव करने लग जाते हैं। तो डेट इज़ साइकोलॉजिकल लॉ ऑफ कंजम्पशन। ना दो चीज़ और हैं, एपीसी और एमपीसी, ये समझना ज़रूरी है ताकि हम नेक्स्ट पढ़ सकें क्या चीज़ होती है एपीसी और एमपीसी। ना एमपीसी मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, कि इनकम का कितने चेंज होने से हमारे कंजम्पशन में कितना चेंज आया है। मतलब इसमें हम चेंज देखते हैं कि सिर्फ चेंज को फोकस करते हैं कि इनकम में कितना चेंज आया, उससे हमारी कंजम्पशन में कितना चेंज आ रहा है। यानी चेंज इन वाई अपॉन में चेंज अपॉन सी अपॉन चेंज अपॉन वाई इज इक्वल टू एमपीसी। और एमपीसी हमेशा 0 और 1 के बीच में रहती है, ये याद रखना। यूजीसी नेट में आता है कि एमपीसी की वैल्यू क्या होती है। अब है एपीसी, एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। अब इसमें हम देखते हैं टोटल कंजम्पशन टू टोटल इनकम, कि टोटल इनकम में कितना चेंज आया अपॉन में टोटल कंजम्पशन में कितना चेंज आया। इसमें हम देखते हैं सिर्फ चेंज कि कितना चेंज आया, और इसमें हम क्या देखते हैं, टोटल देखते हैं। नाउ अब एपीसी क्या होता है कि जैसे जैसे हमारी इनकम बढ़ती है एपीसी हमारी गिरती जाती है। इसलिए जो रिचर इंडिविजुअल्स होते हैं, जो वेल्दी लोग होते हैं, उनके जो प्रोपोर्शन होता है जो कंजम्पशन का, वो क्या होता है, कम होता है, बिकॉज वो सेव ज़्यादा कर रहे होते हैं। और एज़ कंपेरिजन टू पुअर की अगर बात कर रहे हैं तो वो क्या करते हैं, ज़्यादा स्पेंड करते हैं। अब कंजम्पशन फंक्शन क्या होता है कि C इज इक्वल टू सी बार प्लस बी वाई डी। इट मीन्स C यहाँ पर क्या है, टोटल कंजम्पशन, एंड सी बार क्या होता है, ऑटोनोमस कंजम्पशन। ऑटोनोमस कंजम्पशन क्या होता है, अब एक इंडिविजुअल है, अगर उसकी कुछ इनकम भी नहीं है ना तो भी कुछ ना कुछ कंज्यूम करेगा अपनी लाइफ को जीने के लिए। अब वो इनकम वो कुछ भी कर सकते हो, कहाँ से भी ला सकते हैं, क्या तो डिस सेविंग से या बोरोइंग से। इट मीन्स किसी से वो उधार ले लिया, कोई भी उसके पास एसेट वगैरह उसको सेल करके, मतलब वो कुछ ना कुछ तो इनकम करेगा ही करेगा, कंजम्पशन करेगा, अगर उसकी इनकम कुछ जीरो है तो भी। तो डेट इज़ सी बार। और बी वाई डी, बी मतलब एमपीसी, कि कितना पोर्शन वो इनकम का कंज्यूम मतलब चेंज होने से कितना हमारा कंजम्पशन इंक्रीज हो रहा है। एंड वाई डी इज़ करंट डिस्पोजेबल इनकम, की करंट इनकम उसकी क्या है। तो ये हम किससे देखते हैं, पॉजिटिव स्ट्रेट लाइन होती है एंड कंजम्पशन एक्सेस एंड कॉन्स्टेंट स्लोप, क्योंकि बी कुछ ना कुछ हमेशा रहता ही है। अब इसमें हम ये देखते हैं इसके कुछ इम्प्लीकेशंस हैं। फर्स्ट है नॉन प्रोपोर्शनल रिलेशनशिप, कि यहाँ प्रोपोर्शन नहीं है कि इनकम जितनी बढ़ रही है उतनी ही कंजम्पशन नहीं बढ़ती, क्योंकि वो जैसे जैसे हमारी इनकम बढ़ती है एपीसी हमारा गिरता है। तो डेट इज़ नॉन प्रोपोर्शनल रिलेशनशिप यहाँ हमें देखने को मिलता है। सेकेंड इज डिटर्मिनेंट ऑफ इफेक्टिव डिमांड। सिंस कंजम्पशन इज अ मेजर कंपोनेंट ऑफ एग्रीगेट डिमांड, द स्टेबल रिलेशनशिप बिटवीन सी एंड वाई इम्प्लाइज डेट एफिशिएंसी ऑफ एग्रीगेट डिमांड। सी पता है कंजम्पशन होता है, वाई पता है इनकम होता है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि एग्रीगेट डिमांड जो है किसका, कंजम्पशन का फंक्शन है। तो यहाँ हमें एक रिलेशनशिप देखने को मिलता है सी और वाई के बीच में, जिससे भी हमें ये पता चलता है कि यहाँ पर एग्रीगेट डिमांड की कमी है, यानी कि अभी भी लोगों में कहीं ना कहीं अनएम्प्लॉयमेंट है, क्योंकि इनकम यहाँ पर बहुत ज़्यादा कम है। फाउंडेशन ऑफ मल्टीप्लाई, अब एमपीसी का कंसेप्ट आता है। एमपीसी क्या होता है, 1 अपॉन में 1 माइनस एमपीसी, कि कितना पार्ट हम एमपीसी मतलब कितना पार्ट हम कंज्यूम कर रहे हैं इनकम का, तो डेट इज़ एमपीसी। जितनी ज़्यादा एमपीसी होगा उतना ही हमारा क्या होगा, मल्टीप्लायर होगा। अब अगर हम शॉर्ट टर्म में देखें इसकी बात, तो शॉर्ट टर्म में देखा है तो हमने क्या देखा है कि
इसको सपोर्ट कर रहे हैं इस थ्योरी को शॉर्ट टर्म में कि जैसे हमारी इनकम बढ़ती है एपीसी हमारी कम होती है। बट एट द एंड अगर हम लॉन्ग रन में देखते हो साइमन क्रूजनेट क्या बोलते हैं, डायरेक्टली केन्स को क्या कर रहे हैं, वो कॉन्ट्रडिक्ट कर रहे हैं और ये बोल रहे हैं कि एपीसी शुड फॉल ओवर द लॉन्ग टर्म, कि सिर्फ वो शॉर्ट टर्म में एपीसी फॉल नहीं करेगी, लॉन्ग टर्म में भी फॉल कर सकती है। दिस इनकन्सिस्टेंसी लेड टू द डेवलपमेंट ऑफ न्यू थ्योरीज, और इसी वजह से क्या हुई, जो है नई नई थ्योरीज आई जो लॉन्ग रन पे डिपेंड करती है। अब इसके कुछ क्रिटिसिज्म है। फर्स्ट है ओवर सिंप्लीफिकेशन, कि ये वेल्थ इंटरेस्ट सबको इग्नोर कर रहे हैं, एक्सपेक्टेशंस को इग्नोर कर रहे हैं। अब फ्यूचर में हम ज़्यादा भी तो इनकम अर्न कर सकते हैं ना, बट ये सबको क्या कर रहे हैं, इग्नोर कर रहे हैं। फेल लॉन्ग रन प्रिडिक्शन, ये थ्योरी किस पे बेस है, शॉर्ट रन पे ना कि लॉन्ग रन पे, तो इस पर ये क्या हो रही है, इस पर फेल हो रही है। तो यही थी हमारी एब्सोल्यूट इनकम हाइपोथेसिस। आई होप आपको क्लियर हुई होगी। थैंक यू।